अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें नफ़रत होती है और हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हकीकत में वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। ऐसी चीज़ों में एक चीज़ रुकावट है। ज़िंदगी की जो रुकावटें आती हैं वो हमारी अंदर की सच्चाई से हमें मिलवाती हैं, हमारे जज्बों का पता देती हैं कि वो कितने सच्चे हैं और हम अपने हौसले में कितने मजबूत हैं। अगर ये रुकावटें न आएँ तो हम अपने अंदर की सच्चाई को जान नहीं सकते। इनका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ये हमें ये पता देती हैं कि हमारी आने वाली मंजिल कितनी अहम है। जिस मंजिल की राह में रुकावटें नहीं आती हैं उसकी कोई अहमियत भी नहीं होती। जिस तरह ज़िंदगी की अहमियत मौत की वजह से, ऐसे ही कामयाबी की अहमियत भी आने वाली रुकावटों की वजह से है। द ग्रेटर द डिफ़िकल्टी, द ग्रेटर योर डेस्टिनेशन इज़। आइए इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लेके चलते हैं शाही दरबार में और देखते हैं कि आगे अब वहां क्या हो रहा है। चिट्टा तुरमुर तुरमुर तर, ना ऐसे बाजू ना ऐसे पर। वाह, दाने तो मेरे हक में आ रहे। ओ भाई, आप क्या जानते हैं इन दानों के बारे में? आप क्या जानते हैं इन दानों के बारे में? मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि ये 5,500 साल से ये डाइस ऐसे ही बन रहे हैं। जो 5,500 साल पुराना डाइस है वो भी ऐसा ही है। और बेबीलोनियंस जो थे उनके यहाँ भी डाइस जैसी एक चीज पाई जाती थी। इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा 7 होती हैं। एक दो और गेम्स हैं चाइना में जो शाम को बागों में जाके अपनी एक्सरसाइज के बाद वो खेलते हैं। मुर्शद जी, मेरे वास्चो बने तो मैं लुड्डो होते तड़ी तस्वीर छुपवा दूं। पता नहीं कब आएगा वो वक्त, कब सितारों की तुनकता भी मैं देखूंगा। ओ केड़ी हो तुनकताबी ओए, ओ इधर ध्यान कर। जो मैं कह रहा सी कब्जा करना है, कब्जा। जो मैं कह रहा हूं गौर ना सुन। मैं चाहता हूं कि एक दिन तुम बादशाह बनकर यहां बैठो और बादशाह तुम बनोगे, हुक्म मेरा चलेगा। ओ भाई जी, इन्हां कपड़ियां नाल कोई बादशाह बनदा हुंदा ना ते दलेर मैदी बैठा हुंदा है। जी कोई आ रहा है, अपना टेम्पो भी ठीक करते, अपना मुंह भी ठीक कर। हवाबाज, दगाबाज। जी जनाब। महल को छोड़कर कहां गए थे तुम? नाल के दरबार में पक्का चलने गया था। नाल के दरबार कौन सा है? ये पार्ट टाइम उधर भी जॉब करता हूँ। बादब, बामुलाइजा, होशियार, वजीर आजम तशरीफ ला रहे हैं। नजूमी, वजीर आजम। जी को इस तख्त पर बैठने की किसे इजाजत दी है? घंटा हो गया खलोता ही, थक गया, बह गया बेचारा। इजाजत नहीं दी थी। खड़े हो जाओ यहां से, अभी इस तख्त का फैसला नहीं हुआ। अपनी हद में रहो वजीर आजम। तू एडा ग्रेसफुल नहीं जितना तू गल कर रहे हैं। नजूमी, जल्दी से वसीयत पढ़ दी जाए। ये सल्तनत कब तक यतीम रहेगी? ये सल्तनत यतीम नहीं, इस सल्तनत के तमाम मामलात हमारी हमशीरा के पास हैं। वो आकर खुद इस बात का फैसला करेंगी। कौन सी तुम्हारी हमशीरा? यार ये क्या तो खुदा कर बात करेगी। ख्याल क्या करेगी? तोर गड्डी चलिए। आज बुलाएं हमशीरा साहिबा को, शहजादी गीती आरा को, ताकि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बादब, बामुलाहिजा, होशियार, गीती आरा दरबार आलिया में तशरीफ लाती हैं। हमशीरा। गीती आरा, ये बताइए कि वो जो वसीयत थी आपके वालिद की वो कहाँ है? गीती यारा, क्या है? आप महसूस कर रही हो आपको खून की कशिश क्यों नहीं पड़ रही? आपके सर पे आपका भाई खड़ा है। हम आपका खून है गीती आरा। नहीं, तुम हमारे भाई बुई कोई काई नहीं। यार ये क्या, कोई काई नहीं क्या होता है? गीती आरा सराइकी पट्टी के लिए भी बात करती हैं। अच्छा वजीर आजम, आज सिपा सलार किधर है आपका? वो रात दरबार के सहन में निकर पहनकर फिर रहे थे। अच्छा, अचानक एक बिल्ली आई, उन्हें उठाकर। आपको पता है ना, जूमी पहले सीधे थे, तो क्या हुआ बाद में? एक बंदे ने अगू इंज हमला किया, इंज ही हो गया। अच्छा आप बताइए शहजादा पेजी, आज सिपा सलार कहाँ है? वक्त गद्दारों की एक ही सजा होती है हारून साहब। क्या सजा दी आपने? गद्दारों की ये सजा होती है, जुलाब। जुलाब? जुलाब दिया गया है। यार ये क्या सजा दी आपने? उसे जुलाब दे दिया। और तो वड्डी सजाए दी थी, बाथरूम भी लॉक कर देते हैं। बाथरूम की मास्टर की तो गीतियारा के पास होगी। बिल्कुल। क्यों?
क्योंकि हमारी हमशीरा स्टाफ में से। हमें तो कोई नहीं रोकता, हमें तो गीतियारा ने कार्ड बना के दिया। अच्छा अरुण साहब, पहले जब दौर हुआ करता था बादशाह का, तो थाईलैंड के जो बादशाह थे ना, वो इन गद्दारों या जिनसे नाखुश होते थे ना, तो उनको बड़ी अजीबोगरीब सजा दिया करते थे। वो सफेद हाथी दे दिया करते थे ताकि वो उसको पालते पालते ही मर जाए वो। यदि काफी शाफी कटाओ, क्यों? बहुत सीरियस गुफ्तगू कर। लेकिन गेतियारा, आप क्यों खामोश हैं इन फजूल बातों पर? मैं इनकी बातें सुनती हूँ। हमारी संत नगर में क्या हो रहा है? मुगलपुरे में भी वही हो रहा है जो संत नगर में हो रहा है। आप अपने अपने इलाके का सोचते हैं जी। मैं आज सुबह आया हूँ, हरबंसपुरे में भी वही हो रहा है। आप नोट करें कि इनमें से किसी ने भी अभी तक ना कोई रियाया की बात की, ना फलाही बात की, कोई किसी किस्म का दर्द अवाम का इनके दिल में नहीं है, सिर्फ तख्त की दौड़ है। अच्छा जी, बह जाओ, ये हुण तीनों जने ना 1.5 घंटा लाउणगे। और आप ये देखिए अरुण साहब के मलूकियत को खत्म करने के लिए कम्युनिज्म आया, और कम्युनिज्म के बाद ये जमहूरियत, और आज हम फिर उसी का शिकार हैं, मलूकियत के। जी बिल्कुल, कम्युनिज्म भी जो आया था, आप ये अंदाजा करें कि निजाम को निजाम से खतरा है। हाँ जी। इंसान को इंसान से खतरा है, सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन से खतरा है, सबको सबसे खतरा है। अगर नहीं है तो हमदर्दी नहीं जी। हालांकि निजाम को निजाम से हमदर्दी होनी चाहिए। कम्युनिज्म आया कि जी तोड़ दी गुलामों ने आकाओं के खेमों की तनाबें, कैपिटलिज्म को खत्म किया। कम्युनिज्म आया कि जी लोगों की फलाह बहबूद होगी। कम्युनिज्म ने ऐसे ऐसे मजालिम ढाए और ऐसे ऐसे लोग हुक्मरान रहे। बल्कि उससे मुझे याद आ गया कि तुर्कमानिस्तान एक मुल्क है, आपको पता होगा तुर्कमानिस्तान का। तुर्कमानिस्तान जब कम्युनिज्म वाला जो कू हुआ था रशिया का, उसके बाद कम्युनिज्म में जो बंदा आया, खुद ही को उसने पूरी जिंदगी के लिए वहां का हुक्मरान डिक्लेयर किया। उसने चीजों के नाम अपने नाम पे रखे, मतलब तुर्कमान बशी उसका नाम था। उसने हत्ता के रोटी का, उसने कहा मेरे मुल्क में अब कोई रोटी को रोटी नहीं कहेगा, डबल रोटी को कोई डबल रोटी नहीं, ब्रेड नहीं कहेगा कोई, तुर्कमान बशीर कहेगा, तुर्कमान बशी कहेगा। अच्छा, स्कूलों के अंदर जो कुर्सियां रखी जाती हैं, जो डेस्क रखे जाते, कोई इनको कुर्सियां नहीं कहेगा, चेयर्स नहीं कहेगा, तुर्कमान बशी कहेगा। गोश्त वाली दुकान से कहते 2 किलो तुर्कमान बशीर दे। वहां की लोकल ब्रेड होती है ना, उसका नाम अपनी माँ के नाम पे रख दिया। गोरबंद सुल्तान आज के बाद ब्रेड को कहा जाएगा। लो, ब्रेड खराब हो गई, उन्हें गोरबंद सुल्तान दे कितने पीस कर दे। वैसे है तो ये फनी हरकत, जब तक वो जिंदा रहा वाकई ऐसा होता रहा कि बहुत सी चीजें, कई गाड़ियों के नाम उसने अपनी माँ के नाम पे रख दिए। तो लोग डिफरेंशिएट कैसे करते थे? जी ये बहुत बड़ा मसला था उस दौर का, लेकिन वहां पे डिक्टेटरशिप थी उसकी, तो इसलिए लोग कुछ बोल नहीं सकते। उन्होंने एक और हरकत की, उन्होंने टीवी के ऊपर मेकअप बैन कर दिया। तो वहां के जो लोग हैं ना, उनके चेहरे कुछ इस किस्म के हैं कि समझ नहीं आती थी कि ये मर्द है या औरत है। मेकअप बैन था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तकरीबात में भी मेकअप बैन कर दिया। उठते फिर सारे गीतियारा बन के फिरने। गेतियारा ने इस वक्त अच्छा खासा मेकअप किया हुआ। अरे नहीं, हमारी हमशीरा कुदरती हुस्न से लैस है। सर की नाम सी ओदा? उसकी वालदा का गोरबंद सुल्तान। सर मैं रहना वामी कॉलोनी। जी जी। कल ना साडे महल्ले च सारे गोरबंद सुल्तान दे ना कंप्यूटर ला के ले गए। अच्छा जी, मैं ये चाहता हूं कि अब जल्द से जल्द वसीयत पढ़ दी जाए। वजीर आजम, जी गीतियारा, अगर जान की मान चाहते हो तो हमारे भाई को ढूंढ के लाएं। वजीर आजम जिंदाबाद। हमारे भाई को हाजिर किया जाए। आपका भाई हमें नहीं मिल रहा, कुछ लोगों को हम भेज चुके हैं, वो उनको ढूंढ कर लाएंगे। अगर जान की मान चाहते हो तो मेरे पुरानों ढूंढ के ले आओ। मैं ही आपका भाई हूँ गीतियारा। नहीं, तुम मेरे भाई नहीं। मैं जान के भाई जाओ, उठता नजूमिया तू। मैं किन्ना कुड़ सकना। मेरे भरा नु लेके आओ थो। मैंने चप्पा चप्पा छान मारा है, मुझे आपका भाई जमीन पे कहीं नजर नहीं आ रहा। शाही मौरख को बुलाया जाए। बुलाया जाए। मूर्ख नु बुलाओ, जिन्हें मर्जी बुलाओ भी। बाद बामलाइजा होशियार शाही मौरख आदाब वजीर आजम। शाही मौरख जी अलीजा। गीतियारा के भाई का कुछ पता चला? जी अलीजा, आ चुके हैं दरबार के बलाई खाना में। वे मूर्ख, मेरा भरा किथे आ? की तेरी किताब? ओ मूर्ख नहीं भाई, मुर्रिख। जा मेरी नजरों दूर हो जा, मेरे भरा लेके आ भी। ये काम मेरा नहीं है। क्यों तगड़ा नहीं रहना तू? मैं एक कातिब हूँ,
इससे पहले तुम एक मांगत नहीं थी? यार देखो मेरी बात सुनो, इसी के जुम्बिशे कलम से तुम लोगों ने हीरो बनना और जीरो बनना। जनाब मेरे कोरे कागज बादशाह का नाम तहरीर करने को तरस रहे हैं, इससे पहले कि सल्तनत को रफू की जरूरत पड़ जाए। वो सल्तनत साड़ा पजामा है। हारून साहब जिस तरह इसने बात की ना रफू की, तो गालिब का एक शेर याद आ गया, आपने भी सुना होगा कि चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, पैराहन। अब हमारी जेब को हाजते रफू क्या। आपने गालिब की बात करके मेरा दिल मोह लिया है। ਐਸ ਪਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਨਜ਼ਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੱਕ 'ਚ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। इसी में गालिब ने कहा है, इरशाद सुनाइए सुनाइए। तुझ बिन नहीं अगर कोई मौजूद, मैनू धरती कली करा दे, मैं नचा सारी रात। ये मिर्जा गालिब का नहीं, पा गालिब का। हमारे भाई को हाजिर किया जाए। वज़ीर आज़म आवाज दें जरा। ताबेदार बादशाह। बाजब, बा मुलाहिजा, होशियार, शहजादा आलम दरबार में तशरीफ लाते हैं। वल्ला आज कनीज को रॉयल ब्लू सूट बहुत सूट कर रहा है। मेरा ख्याल है शहजादे का ना रिमांड मुकम्मल होया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਦੂਗਰ ਪੁੱਠਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। शहजादा हजूर जी क्या हुक्म है हमारे लिए? बस जरूर अब्बा जान ने ये वसीयत हमारे नाम ही लिखी होगी, जल्द पड़ी जाए। शहजादा हुजूर जी आप इतने सीख पाना हो, गुस्से में आपका रंग सुर्ख हो गया है। और कान खड़े हो गए। शहजादा हजूर आपको वही ऑफ ब्राउन कलर सूट करता है। तो फैमिली में खूबसूरत कोई भी नहीं है। तुम सही कह रहे हो, इस बरादरी में मैं ही मुंह मथे लगती हूँ। शहजादे तुम अपनी हमशीरा को देखते ही कहाँ चले गए थे? ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਊਟੀ ਬਾਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। चाहे हमें ये सल्तनत ना मिले, हमें ये दौलत जो मिल गई है। शहजादा हुजूर मैं आपकी कनीज जरूर हूँ, अपनी तलवार ना मेरी अख ना किधरे काट देना। बोरखा की शहजादी से वसीयत पाड़ा। क्या हुआ? इनके वालिद की लिखाई तो बहुत गंदी है। वो लिखाई गंदी नहीं, उसकी औलाद भी सारी गंदी है। अत्ते अदब। जी ये शहजादा आलम। चांद से भी प्यारी बेटी गेती आरा, मुद्दत गुजरी तुम्हारा आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला चेहरा देखे। ये बादशाह पागल हो गया। छाड़े थले एड्रेस पढ़ वाकई गीती आ रही। तुम कई सालों के लिए कोहे बुलंद और वादिये बईद को फतह करने के मुहिम पर निकल गई, तो वापस क्यों आई? अलबत्ता यहाँ तुम्हारा बाप जिंदगी और मौत की जंग में हारता नजर आ रहा है। वाह। सुना है कोहे बुलंद के चश्मों का पानी शहद से ज्यादा लजीज है, जो तुम्हारे हाथ डालने से कड़वा हो गया है, जो चेहरों को ताजगी और रानाई देता है। वहां के दरख्तों का फल खून को साफ करता है और रंगत को निखारता है। अच्छा वसीयत नहीं नुस्खा है। वादिये बईद में दौड़ते हिरनों का गोश्त खाने से जवानों वाली ताकत मिलती है। वादिये बईद में उगने वाली घास अगर मरहम बन जाए तो पट्ठों को दरख्त का तना बना देती है। बावलपुर तो आगे जाओ ना तो ये बंदा सिर्फ ये कह रहा है इस गर्मी में हमारे 50 मोर मर गए। और उस घास को चरने वाली भैंसों का दूध हड्डियों को लोहा बना देता है। शहजादा पेजी वेखिए इसको कुब दा इलाज लिखा उन्होंने। मेरे वालिद ने ये क्या लिख दिया? क्या? प्यारी बेटी, शाही तबीब का कहना है कि अगर मैं ये सब चीजें खा लूं तो मजीद कई साल मेरा साया तुम सबके ऊपर कायम रह सकता है, इसलिए जल्द अज जल्द इन चीजों का इंतजाम करके मेरी तरफ रवाना किया जाए। ओए होए, मेरे ख्याल से तो ये वसीयत है ही नहीं, ये तो ग्रोसरी लिस्ट है। उफ खुदा, अब्बा जान का शेर भी है इसमें। ना पढ़ जी तकलीफ से। एक बादशाह का हुक्म, एक बाप की इल्तिजा। वाह भाई वाह। एक बादशाह का हुक्म, एक बाप की इल्तिजा, तुम्हारा बाप बादशाह अमर सदा। यार इसमें तो कोई बादशाहत वाली बात ही नहीं थी। नहीं, ये यहाँ नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। हाँ जी, बादशाह दे कंप्रेसर दी 2 साल दी गारंटी। प्यारी बेटी, ये फिर क्या उन्हें? महल में हमारे तायाजाद भाई
शाही नजूमी की जिम्मेदारियां निभाते हैं। उन्होंने हमारे खानदान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। अगर तुम्हारे आने से पहले ओए होए मुंडे दा साह फुल गया, लगदा मरन तो पहले कोई गंदी गल लिख गया। अगर ये वेंटिलेटर पे जाएगा। अगर तुम्हारे आने से पहले मैं दुनिया से चला जाऊं तो शाही नजूमी मेरी औलाद में से जिसको भी चुने उसे बादशाह मुंतखब कर दिया जाए। बस उसे मेरा आखिरी हुक्म समझा जाए। वजीर आजम, जी हजूर। आपने मरने वाले बादशाह की वसीयत सुन ली? जी। गीती यारा की गल आ? कन्ना तो शेर लावे तो तेन समझ आवे ना। वसीयत सुन ली आपने? हाँ। क्योंकि मैं जिसको चाहूंगा बादशाह बनाऊंगा। गीतियारा, की गल है वजीर आजम? बादशाह सलामत की वसीयत के मुताबिक आपको ये तख्त छोड़ देना चाहिए। गीती यारा, की गल आ? अब ये तख्त आपको छोड़ना पड़ेगा। लै तख्त ले ला, मैं बर्फ लाउनी उत्ते। इस तख्त का सही हकदार कौन है? कौन? ये मैं बताऊं। इस तख्त का हकदार, आइए तशरीफ रखिए बादशाह सलामत। लेकिन इस वसीयत में तुम्हारी सिधाई तो कहीं भी नहीं लिखी हुई। ओदे फेफड़े अपनी जगह ते आवे। ये सब क्या है नजूमी? मरने वाले दी वसीयत ने मेरा कुब काट दिता। जान वाला जांदा जांदा तेरा कुब कट गया। कुब कट गया। इनकी कोरोनेशन करें, इनकी ताजपोशी करें। आप एक मक्कार आदमी हैं, मक्कार आदमी को आप ले आए हैं, अब वो इक़्तिदार में आ गया है। एक बहुत बड़ा जश्न होगा। ताजपोशी तो मेरी होगी, क्योंकि अब ये खुद हुक्म करेगा कि बादशाह मैं हूं। हद अदब नजूमी, बादशाह सलामत से ऐसे बात नहीं करते। अच्छा है, दोनों ही मुनकर जाए। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। बहुत जालिम चीज है ये पावर। तुम अपनी औकात भूल रहे हो पेजी। होश के नाखून लो नजूमी। हम ही बादशाह थे, हम ही हैं और हम ही बादशाह रहेंगे। तुम्हारी गद्दारी, तुम्हारी अय्यारी, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। हम बादशाह होने की हैसियत से ये हुक्म देते हैं कि नजूमी को जल्दी से जल्दी जिंदान में डाल दिया जाए। तलवार तेरे कोल छाड़ा उथे तक। शहजादे, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। शेर को सवा शेर है नजूमी। मुलाकात होगी जरूर इसी महल। बादशाह हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो आपके लिए पान की ताजा गलोरियां लेके आऊं? हद्दे अदब शहजादी, तुम दुश्मन के लिए क्यों पान की गलोरियां लेके आओगी? मुंह अच्छा ना हो तो बात अच्छी करते हैं नौजवान। हद्दे अदब, हमारे जाहो जलाल को आवाज मत दो कनीज। अंडे किते ते कुड़कुड़ किते। प्याज किधरे, अदरक किधरे, टमाटर किधरे। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि नजूमी पाबंद सलासल हो रहा है। जी हाँ, जो असल मक्कार था। और खैर ये घंटे के घर जाके नाच लें। क्यों? उन्हें खुशी बहुत है आज। अब हम बोर नहीं हो रहे, बात ये है। असली सीट के हकदार हम थे। वो कैसे? हमें इस सीट का हकदार होना चाहिए भी। आपकी रगों में भी बादशाह का खून दौड़ रहा है। मेरे हाँ जी। हेलो भाजी, वसीयत मेरा नाम है किधरे? तो फिर आप कैसे वारिस थे? ओ यार एवं मैं गल की थी, अगों दा पुत बनाता मैंने। अच्छा ये सब मेरे साथ चले ना तो मैं मिनी मार्केट से ऐसी इनको दर्जन सीटें ले दूं। कनीज, मैं तुझे सोने में तोल दूंगा। अद्धे तोलो तो तेरी भैन दी मंगनी टुटी सी। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर, आपने ये ग्लव्स क्यों पहने हुए हैं? वो इसलिए कि अपने हाथ ना देख सके। ट्रंप दा मुंडा ते नशा कर। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, आज क्या खबर है?
खबर है चंद लकीरें खींचने पर सिक्योरिटी गार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इससे पहले बंदा ये पूछे भी उन्हें ऐसी गलती क्यों की थी कि उन्हें लकीरां कढ़नियां पईयां। नहीं लकीर आप समझ रहे हैं नाक से लकीरें ये निकाली? होर उन्हें स्टापू वालियां मारियां। ये बात जो है ना ये अलामती तौर पे कही जाती है, ऐसा करते नहीं है। नहीं अबू बकर साहब, आगा साहब सही कह रहे हैं, लोग निकालते हैं नाक से लकीरें। ना उस बेचारी दा तजर्बा ओदे सस ने कई बार कढ़ाइयां लकीरां। मैं इर्जा से दरखास्त करूंगा कि आगा साहब ने गलत सुना है कि नाक से लकीरें। हाँ। जरा सही बता दें क्या है। आगा साहब आप समझ रहे हैं कि उसने नाक से लकीरें निकाली, ऐसा नहीं हुआ, उसने हाथ से लकीरें बनाई। पहले 10 दी उदों तू कोमे च सी। मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट हो। असल में हुआ ये है कि रशिया का एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम में जो गार्ड था वो रात को बोर हो रहा था। अच्छा। तो बोरियत के आलम में वो वॉक करता करता एक पेंटिंग के पास गया, जो 3 फिगर्स एक पेंटिंग है, हम चाहेंगे कि उसकी तस्वीर भी चला दें। उसमें 3 चेहरे हैं जिनके नक्शो निगार नहीं है, सिर्फ स्पॉट चेहरे हैं, ना आंखें हैं ना नाक, कुछ भी नहीं। वहां कुछ देर वो देखता रहा, उसने बॉल पेन निकाला और वो 13 करोड़ मालियत की पेंटिंग थी। उसकी उसने आंखें बना दी तीनों की। अच्छा जी, ये है वो रशिया का आदमी। अरुण साहब तुम तो समझदार बंदे, थोड़ी अकल ते क्यों पड़दा पिया? क्यों? ये रशिया च इहो जिहा कां नहीं हुंदा। सर रशियन होंदे ने इहो जे। कैसे, आपको कैसे पता? मेरा एक दोस्त है थे जोहट, उन्होंने रखा है। रशियन आदमी है, क्या कर रहे हैं यार आप? What is it in our thoughts in painting? Livery city can crore, nivery से million. इन्हें खराब की थी सारी। 13 करोड़ दी पेंटिंग ते ना लिली जी। जी जी। 57,000 तो एदा पूरा कबीला मास्को पट्ठे ते कैद है। Nivery city can बचे लारे पे 52,000 तो। सर 13 करोड़ दी हो भी सकदी रकम ਇਹਦੇ ਕੋ। कैसे? 14 करोड़ दी ते मुंह ते ਉਹਨੇ ਬੇਸ ਹੀ ਲਾਈ। सर आपने ये ग्लव्स क्यों पहने हुए हैं? वो इसलिए कि अपने हाथ ना वेख सके। ट्रंप दा मुंडा ते नशा कर। आपका नाम क्या है? हनी का नाम लोहारीजोफ। लोहारीजोफ जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਭਾਟੀ ਸੋਫ। ये आपने क्या हरकत फरमाई? मैंने जी शानदार पेंटिंग है वो। हाँ जी, पेंटिंग तो शानदार सी। देखो मैं उत्थे बैठा सी, रात ਨੂੰ ਬੱਤੀ चल गई। ठीक। रशिया च मास्को च बत्ती चली गई। हाँ जी। मैं बोर सी जी बहुत। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ 3 ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। यार ये लैंग्वेज है रशिया वाली। ਉਹ मैं सोचा कि मैं ਕਿਹਾ ਯਾਰ मैं अगर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾ ਦਵਾਂ। जी। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। भाई उस पेंटिंग की खूबसूरती ये थी कि उनके चेहरों पर कोई नक्शो निगार नहीं थे और उनकी गर्दनें लंबी थी। ओ एवें भगाने जे बना के छड़े। वो देखने में वाकई आप सही कह रहे हैं, देखने में यूं ही लगता है गुब्बारे से है, लेकिन हर पेंटिंग का कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मतलब होता है। लोहारीजोफ साहब, आपको पता था कि उस पेंटिंग का क्या मतलब है, मेटाफोरिकल वैल्यू क्या है? ये तो जी म्यूजियम में चले जाएं तो 8-8 घंटे मोनालिसा को देखते रहते हैं। और जब तक मोनालिसा ये ना कहती पे मैं हुन जुत्ती मारनी। ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ मोनालिसा ਵੇਖੀ, मोनालिसा रोना पड़ के कंध करा ली। हारून साहब, वैसे कोई ऐसी पेंटिंग जिसमें कोई नक्शो निगार नहीं होते, उसे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कहते हैं। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हम उसको कहते हैं, जैसे शायर होते हैं वो कुछ कोहरे में तस्वीरें बना देते हैं, आपको उसमें से खुद ढूंढना होता है कि इसका मतलब क्या है। उसको आप कह लीजिए एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है। इस तरह के बहुत से ड्रामाज और फिल्में भी होती हैं जिनकी समझ नहीं आती लेकिन अच्छी बहुत लगती हैं। ये जो खास तस्वीर है जिसमें ये लंबी गर्दनें और स्पॉट चेहरा है, इसका मतलब ये है, ये दिखाया ये गया है कि अवाम के ऊपर जो हुक्मरान है उनकी नजर क्या है। अब जो चेहरे पर नक्शो निगार नहीं है ना, उसका मतलब ये है कि आपका चेहरा, आपकी आइडेंटिटी उनके लिए कोई मैटर नहीं करती। सिर्फ आपके सर मैटर करते हैं कि आप कितने हैं, वोट कितने हैं। और जो लंबी गर्दन है उससे क्या साबित होता है कि इंसान की जो सबसे कमजोर जगह होती है, जहां पर तलवार भी फेरी जाती है, जहां से तमाम इंपॉर्टेंट चीजें गुजरती हैं, वो गर्दन होती। सबसे कम जिस्म गर्दन के पास जाके होता है। तो वो लंबी का मतलब ये है कि उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है कि वो गर्दनें उतार दें, वो जिंदगियां खत्म कर दें। ये मतलब था उस पेंटिंग। बाहर ले मुल्क जे डेड बॉडी आवे ना ते इहो जिहा बंदा नाल आउंदा हुंदा। वो क्यों? बस एवें भी ध्यान रख।
इनका गुस्सा सिर्फ एक ही बात पे कम होता है। किस बात पे? मोनालिसा का नाम ले ले। मोनालिसा की पेंटिंग इन्होंने खरीदने के लिए रेट लगाए 2-3 दफा, फिर मालिक मान गया तो ली क्यों नहीं? मोनालिसा नहीं मानी सर। मोनालिसा ने मालक नु कहा मेरे को हथों पैसे ले ला मैंने मोनालिसा दी मुस्कुराहट देखिए ना जी जी। ਇਹ ਹੁਣ ਘਟੀ ਹੈ क्यों? ਇਹ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਗਰ ਪਿਆ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ। हारून साहब, आपने क्या इंटरप्रेट किया है मोनालिसा की पेंटिंग को देख के? उसका एक्सप्रेशन क्या है? उसके एक्सप्रेशन के बारे में जो बात है वो ये है, जो मेरी जाती एक अपनी राय, लियोनार्डो डा विंची की इस पेंटिंग में खास बात ये है कि जब आप इसकी आंखों की तरफ देखते हैं तो वो मुस्कुराती है, लेकिन जब आप इसके लिप्स की तरफ देखते हैं तो आपको लगता है ये नहीं मुस्कुरा रहे। यानी इसमें एक मैसेज तो इस तरह से हमें मिलता है कि इंसान को बराबरी की सतह पर रखकर उसके साथ चलना चाहिए। किसी भी इंसान की रूह को देखना चाहिए, उसके चेहरे को नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल सही गल है सर। अगर तुसी चेहरे देखदे हो ना ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਧੀ ਕਾਸਟ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। यार बाज आए। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ। अच्छा ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਏ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। तो क्या है वो? ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਿਕਲਦਾ ਐ ਕਰਕੇ। यार ये क्या हाथ बना रहे हैं आप? मिर्जा साहब ऐसा है? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਨਾ। अच्छा, मोनालिसा की जो पिक्चर है जो इस तरह से उन्होंने बना ली, ये ऑप्टिकल इल्यूजन भी है। और ये ऐसे उन्होंने बना ली कि रात को डा विंची जाया करते थे मॉर्चरी में। जो मुर्दे होते थे जिनकी उनको इजाजत मिल जाती थी वो उनके चेहरे काटते थे और फिर उन्हें अंदर से उनके मसल्स को देखते थे खींच के कि कैसे मुस्कुराता है, कैसे रोने वाला चेहरा बनता है, वो सारा चेक करते थे, फिर जाके अपनी पेंटिंग बनाते थे। और आपको पता है कि इंसान की कामयाबी में उसके उस्ताद का बहुत हाथ होता है। तो जो असातिज़ा होते हैं ना, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आने लगा ही उस्ताद। जो असातिज़ा होते हैं अगर वो बच्चे को बकअप कर देना तो वो फिर डा विंची बनता है। हुआ ये पहली मर्तबा। आप जरा अंदाजा करें कि आप खुद को उस उस्ताद की जगह रख के देखें जो उस वक्त यूरोप के अंदर बड़े बड़े आर्टिस्ट का उस्ताद होगा, उसके पास डा विंची जैसा एक बच्चा आता है और उसका पहला दिन होता है और वो उस बच्चे को कहता है जरा एंजल ड्रॉ करो, फरिश्ता जिसे हम कहते हैं, वो तो ड्रॉ करते हैं। उसने एंजल ड्रॉ किया तो उस्ताद अपनी कोई पेंटिंग बना रहा था, तो उस बच्चे ने कहा कि सर मैंने एंजल बनाया है। अब जरा आप देखें कि उस्ताद की ईगो, या हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि मैं उस्ताद हूं, मैंने सिखाया जो सिखाया, मैंने किया जो किया, ये बच्चा मुझसे आगे नहीं निकल सकता। बल्कि कहा जाता है कि जितनी तुम्हारी उम्र है उतना मेरा तजर्बा है। आप ये ज्यादती कर रहे होते हैं, आप वो ढक्कन बंद कर रहे होते हैं जिसमें से उसकी तख्लीकात की खुशबू आनी है। उस उस्ताद ने पता क्या किया? पहले दिन पहला फरिश्ता उसने बनाया, उसने जैसे ही वो देखा उसने अपना ब्रश तोड़ दिया। तो बच्चे ने पूछा सर आपने ब्रश क्यों तोड़ दिया है? उसने कहा क्योंकि तुम मुझसे बड़े पेंटर। वाह 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 वाह। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰ। जी जी। ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। वो क्यों? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜ। दुनिया की आज तक इंसानी तारीख में जितनी पेंटिंग्स बनी हैं उनमें अगर आप 5 टॉप की उठाएं तो 2 डा विंची की हैं और एक पैब्लो पिकासो की है, एक एडवर्ड मंच की है। वो स्क्रीमिंग। जी, वो जो स्क्रीम है हम चाहेंगे वो भी जरा दिखाई जाए। दुनिया की बेहतरीन पेंटिंग है वो। उस स्क्रीम में जो आदमी यूं करके खड़ा है और उसने मुंह खोला हुआ है, लोग ये समझते हैं कि ये आदमी स्क्रीम कर रहा है। हाँ जी। कि उसने कानों पे हाथ रखा हुआ है और मुंह खोला है तो कहते हैं ये स्क्रीम कर रहा है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦਾੜ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਟ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ये सिग्नेचर है। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? जी जी। ਕਿਉਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? यहां तो एक आर्टिस्ट ने केला चिपका दिया दीवार के ऊपर टेप से, वो करोड़ों रुपए का बिक गया। दीवार समेत। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਕੇਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬਾਗ ਲੈ ਲਾ। आगा साहब वो जो स्क्रीमिंग पेंटिंग की बात कर रहे हैं वो 120 मिलियन डॉलर की है। ਇਹ केले वाली? यार केला कहां से आ जाता है स्क्रीम पेंटिंग के दरमियान? वो इसलिए चीख रहा है कि उसके चारों तरफ जो नेचर है, आपने देखा होगा, वो उसे आवाज दे रही है और उसे ये बता रही है कि तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो इंसानों को। तो उसकी चीख उससे सुनी नहीं जा रही। तो इन्ना मुंह खोल ले।
यार बाज आ जाए ना करें। खुदा दी कसम ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਾਂ ਜਿਹਨੇ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ आपकी सुलह की कोशिश नहीं की? सुलह तो हो जानी सी बड़ी देर पहले। तो किसकी वजह से नहीं हुई? मेरी वजह तो नहीं हो रही। क्यों? वो कहते सुलह करेंगे तो इधर जफी पानी पेगी। इसमें क्या हर्ज है, आप डाल लें। ऐसे हाथ पा हमारा। कभी आपने सोप से मुंह धोया? अच्छा जी, आपके जो हस्बैंड हैं जी इन्होंने ये पेंटिंग किस लिए खरीदी? और मैंने शक है जिन्हों का कुछ चेक चुक किया जाए ना इन्हों को साइंसदान मिल जे इन्हों चो डीजल निकल सकता है। अच्छा, आपको पता है ये जो पेंटिंग्स हैं और ये जो प्रेशियस जेम्स हैं इनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है। हाँ, उनके अंदर छुपा के। नहीं नहीं नहीं, देखिए अब आपने एक स्टोन लिया जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, वो आपने रिंग में बनवाया मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, आप एयरपोर्ट से क्रॉस करके बाहर चले गए, बाहर जाके आपने उसको सेल कर दिया, आपके पैसे बाहर ट्रांसफर हो गए। इसी तरह पेंटिंग आप हैंड करी में लेके जा सकते जी, और पेंटिंग का ये होता है ना जी कि आप उसको उसकी कोई वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकता कि जी इतने पर स्क्वायर इंच या इतने पर स्क्वायर फीट है, जितने की मर्जी लें, जितने की मर्जी बेचें। आप मुझे ये बताएं कि अब 5 लाख रुपया लगना है उनकी पेंटिंग को दुरुस्त करने में। वो जो एक एक ब्रश स्ट्रोक अब लगेगा ना उनकी आंखें मिटाने के लिए, वो 1.5 लाख रुपए का एक स्ट्रोक है। ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਟਾਣ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾ ਦੇਣ ਲਾ ਲੈਣ। नहीं, बहुत मसाला अपने पल्ले से लाएगा, मैं नहीं ला के दूंगा। मसाला? हाँ, जो पेंटर को लग जाए। ਲਓ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਖਿਡੌਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਸਰਦਾਰ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਆ ਭੱਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ 1000 ਇੱਟ ਬਣਾ ਦਿਓ। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जुगत मुकाबला। इसमें जो अंताक्षरी होगी वो गानों की नहीं, वो जुगतों की होगी। हमारे पास 2 टीमें बनेंगी, एक तरफ दीवाने, एक तरफ मस्ताने। और ये सेगमेंट लाने की वजह आपकी पुरजोर फरमाइश है, क्योंकि पहले जब हमने ये सेगमेंट किया तो आपने इसको बहुत पसंद किया। एंड आई एम श्योर कि आज का जो मुकाबला है वो टीम दीवाने जीतेगी, और उसकी रीजन है क्या? जीत का सहरा जो है ना वो मिर्जा साहब के सर जाएगा। जनाब लक्की साहेब, ये क्या बात है, जो जादू वाली हांडी हुंदी। गोगा साहेब साहब क्या बात है, चमड़े का शहद हुंदा है। चमड़े का शहद कौन सा होता है? माशाल्लाह लक्की देखो दरिया चो खंग वाली मच्छी फड़ी हुंदी है। बेशक ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ, ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਤੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, तो शहर की अलग होती है। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ये पहला गोल हमारी तरफ हुआ है। अयूब मिर्जा लड़ने गया तो फ्राक पा के तो रोन लग पिया। क्यों? कहता मेरी नानी दी मैं नहीं लानी, मैं नहीं लानी। कहते तेरी नानी दी क्यों? कहता टाइटैनिक फिल्म चो डुब के मरी सी, मैनू फ्राक हुई। ਅੱਛਾ, ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਸੋਇਆ ਕਰ। शजर को देख लें, जैसे ड्राइंग रूम में गधा बांधा होता है। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ 45,000 ਵੋਟ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ। आगा साहब इलेक्शन ते खलोते ने। अच्छा, इन्हों पे ने कोई मेरे ख्याल 10-15 वोट अच्छा, ते मुखालफ नूं पै गया 50-60 हज़ार वोट। अच्छा, फिर उत्थे खलो कर कहता मैंने सिक्योरिटी दो जी। वो क्यों? उन्होंने कहा कादी सिक्योरिटी? कहता वेखो ना जी इन्ना बंदा मेरे खिलाफ है, मैं घर नहीं जाना। लकी देख लें जी, जैसे अंधे घोड़े का मालिक होता है। हारून साहब शजर का मुंह देखें जी, जैसे डड्डू चार्जर होता है। गोगे ने मोटरसाइकिल लाई तो लिखाया दरवाजे बाहर की तरफ खोले। ਸਰਦਾਰ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਆ ਭੱਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ 1000 ਇੱਟ ਬਣਾ ਦਿਓ। तो सरदार साहब देख लें, जैसे फैसलाबाद का डिकी बर्ड होता है। ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਟ ਦੇਖ ਲਓ, क्या है? ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚਾ ਡੈਕ ਲਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਸਟੈਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, वैसे तन्हाई में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डांस। क्यों जी खान साहब, होता है ना? मैंने तो कभी नहीं किया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यार वो बड़ा काम आता है, वो मैंने भी रखा हुआ है। आगा साहब का नाक देखें, अंग्रेजी फिल्मों में ना ऐसी गार से चमगादड़ निकलती है। और निकलते सारी को होस्ट हो जाती है।
सरदार साहब अगर काउंसलर होंगे, हजरात गल सुनो, गलियां पक्कियां मैं कराऊंगा, आटा तुसी मेरे हल सटाउणा। सरदार साहब को देख लें, जैसे फीडर में मेंढक डाले होते हैं। आए हाय यार किथे बह के सोचना है गल्लां तू। देखो ना अंदर सरचर दा लकी डियर को देख लें, जी जी। लगता है मगरमच्छ ने कोशिश करवाई है। सरदार साहब देख लो, बकरियां ते लेले दे कपड़े पाए ने। अच्छा, शजर को देख के लगता है जैसे कद्दू ने कपड़े पहने हुए हैं। यार कहाँ सोची तुम अंदाजा लगा लो उसका, वो जुगते करी उर्दू में कद्दू ने। गोगे वर्गे गरीब करेले ते धागा ही इन्ना लवेट लेंदे ने जी। ते सवेरे नाश्ते तो शुरू होंदे ते रात जाके किते करेले तो धागा खुलदा। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਚਕੀਮਾ ਪਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। उसी धागे ਉਹਦੇ ਜਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗੋਗੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਲੈਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੂਆ ਚੂਆ ਕਹੋ। अच्छा खान साहब का बंदा ना घर च लेडीज चप्पल पा के फिर रहा होंदा है। वो क्यों? अड्डियां बाहर रहिंदियां ने, मैनूं अच्छा लगदा है। और खान साहब वर्गा खुसरा मौत दे खूह ते लड़ के अपना जनरेटर ला लेंदा ਹੁੰਦਾ। सरदार साहब देख लें, जैसे इंग्लिश पेस्ट्री पे पै रहा है। ਫਾਤਿਹਾ ਕਹਿਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਗੇ ਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਰੀਮਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਗੋਗੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ 2 ਮੀਲ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਗੀ। अच्छा ठोकर ते बस रुके ना ते गोगे वर्गे चिंची वाले आंदे ने, न्याजी अड्डे वाले। ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਾ ਪਾਉਣ ਡਏ। ਲੱਕੀ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਲਾ। अच्छा, गोगा ना महंगे होटल के वॉशरूम में चला गया, फिनाइल की गोली पकड़ के खा ली। कहता है आजकल मखाने बहुत फीके फीके। फिरजा भी गई महंगे होटल के वॉशरूम जी, दरवाजा खोले, सामने शीशा लगे, देखनी बाजी सॉरी। आज मैं ये देख रहा हूँ हमारे इस सेगमेंट में ना, जो ज्यादा मार्क्स लिए हैं वो दीवानों ने लिए। साड़ी सिंगर भी माशाल्लाह छोटी जी बच्ची साड़ी, लगता कुर्सी ते मोमबत्ती लाई है किसी ने। ना किया करें, एलिजाबेथ राय आज हमारे साथ हैं। एक बड़ा मेरा फेवरेट गाना है फिल्म आईना का, वो हमारे लिए लेकर आई हैं, मुझे दिल से ना भुलाना। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।